जैसा कि गाइस आप लोगों ने सोलैंड के गॉड रिलम के एपिसोड में देख ही लिया था। गॉड ऑफ लस्ट यहाँ पे महानजन से फाइट कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना चाहिए और मेरे डिज़ायर में खो जाओ, अपने हार्ट में जितनी भी डिज़ायर है उसे निकालो और उसके ऊपर पावर डाल रही होती है, जिस वजह से उसको एक इल्यूजन आ रहा होता है जहाँ पे उसके डिज़ायर से वो निकलने लगते हैं। और गॉड ऑफ लस्ट बोल रही होती है कि तुम अभी मेरे स्लेब बनने वाले हो और मेरे स्लेब बनने में ही तुम्हारी भलाई है। दूसरी तरफ महानजन कुछ सोचने लगता है और अपनी कॉन्शियसनेस में कुछ सोचता है कि उसे एक छवि याद आती है जहाँ पे उसे याद आता है कि उसकी पत्नी की उससे वो कैसे अलग हुआ और धीरे धीरे करके दिखाया जाता है कि वो अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। जहाँ पे गॉड ऑफ लस्ट बोल रही होती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे प्रिजन से कैसे निकल सकते हो। जहाँ पे महाजन अपनी पावर से उसकी प्रिजन को तोड़ रहा होता है। जहाँ पे गॉड ऑफ लस्ट बोल रही होती है कि क्या तुम्हारे हार्ट में अभी भी प्यार जिंदा है। जहाँ पे माउंजन बोल रहा होता है कि तुम कभी नहीं समझोगे क्योंकि मुझे यहाँ पे गॉड ऑफ फायर का इनहेरिटेज मिला, इसी वजह से मैंने मेहनत करना छोड़ दिया। जैसे मैंने मेहनत करना छोड़ दिया तो मैं एक सेकंड क्लास गॉड ही बन पाया। इसी वजह से मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हेट करता हूँ। मेरी अपनी लेजीनेस की वजह से मैंने अपनी वाइफ से अलग हो गया, गॉड रिलम में आ गया और वो लोअर रिलम में रह गई और हमेशा के लिए मैं उससे सेपरेट हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रह के कोई भी फ़ायदा नहीं है। और बोलने लगता है कि अगर मुझे पता होता मैं धीरे धीरे बड़ा होने के बावजूद भी एक सेकंड क्लास गॉड ही बनता और मैं गॉड ऑफ फायर का कभी इनहेरिटेड नहीं पा सकता तो मैं कभी यहाँ पे आता ही नहीं, मैं कभी गॉड बनने की सोचता ही नहीं क्योंकि मेरे दिल में मेरी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। पर मैंने सोचा था मैं यहाँ पे गॉड बन के उसे भी यहाँ पे ले आ पाऊँगा, पर मैं यहाँ पे नाकाम रहा। इसी वजह से मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की और उस मेरे पत्नी के साथ मैं धीरे धीरे करके बड़ा होके बूढ़ा हो गया और मर जाता, उसमें ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती मुझे। दूसरी तरफ गॉड ऑफ लस्ट बोल रही होती कि उसे देख रही होती और बोलती है कि फिनिश गॉड, क्योंकि उसे भी लग गया होता कि इसके दिल में सच में प्यार था। जहाँ पे फिनिश गॉड यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है गॉड ऑफ लस्ट के ऊपर। इसे देख के गॉड ऑफ लस्ट यहाँ पे हिल गई होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गॉड ऑफ रात को, जो अपनी बहन को फाइट करते करते दूर से देख रहा होता है। बोल रहा होता है कि मेरी जो बिग सिस्टर है यहाँ पे खेल क्यों रही है इसके साथ, उसे पकड़ क्यों नहीं रही है। वो बोलने लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि जो मिशन है उसे मैं सीरियसली टेक करूँगा और यहाँ पे एक हीरो एंट्री करने वाला हूँ। इसलिए उसके मुंह में एक बबल गम होता है जिसे वो फुलाने लगता है। बोलता है कि मैं इस तरह फुटाऊंगा, इसे फोड़ूंगा कि सब लोगों के होश उड़ जाएंगे और उसे पॉप करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है गॉड ऑफ लस्ट यहाँ पे इविल फायर से फाइट कर रहा होता है। बोल रहा होता है कि तुम लोग काफ़ी औसम हो। दोनों यहाँ पे अपनी फायर को सॉरी अपनी रिंग्स को निकाल के फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो गॉड ऑफ रात होता है वो बोलने लगता है कि जो बबल गम है फटने ही वाला है और मैं यहाँ पे एक हीरो एंट्री करने वाला हूँ। और धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा होता है। बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मिरेकल होने वाला है जो सब लोग देख के शॉक होने वाला है। पर दिखाया जाता है कि जैसे हीरोपंती कर रहा था, जो बबल गम था उसी के मुंह में फट जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। जहाँ पे गॉड ऑफ लस्ट पूछ रही होती कि गॉड ऑफ रात तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, और बोल रही होती कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। जहाँ पे गॉड ऑफ रात बोल रही होती कि गॉड ऑफ रात बोल रहा होता है कि मैं हमेशा जब भी हीरो एंट्री करने की कोशिश करता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। वो गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है कि अभी तुम देखो मेरी पावर को। और वो यहाँ पे माउंजन के ऊपर अपनी पावर को निकाल रहा होता है। जहाँ पे बोल रहा होता है कि अब मैं लिटिल मास्टर हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका हूँ। जहाँ पे माउंजन बोल रहा होता है कि ये जो गॉड ऑफ सीन के जितने भी गॉड है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और बोलता है कि अगर ऐसी बात है मैं समझ जाऊंगा कि जो आज मेरे साथ हो रहा है वो हेवन का पनिशमेंट है क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को पीछे छोड़ दिया था। अब वो रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि काश मैंने हार्डवर्क किया होता, शायद आज मैं तुमसे दूर ना होता, मुझे माफ़ कर देना, ऐसा बोल रहा होता है। दूसरी तरफ बोलते बोलते जो गॉड ऑफ लस्ट होती है उसे अपनी पावर से जकड़ ली होती है। जहाँ पे वो रात से बोली होती है कि रात तुम्हें किसने बोला हमारी फाइट के बीच में इंटरफेयर करने को। रात बोल रहा था मैंने ऐसा किया ही क्या है, मैं तो सोच रहा था मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं और मैंने हेल्प करने में क्या ही बुरा कर दिया जो मुझे तुम ऐसे बोल रही हो। जहाँ पे गॉड ऑफ फिनिश बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसे फाइट करते रहो, अपनी एनर्जी को यूज करता है और यहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पे गॉड ऑफ रात बोल रहा था मैं तो बस हेल्प करना चाहता था, जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बिग सिस्टर तुम्हारी गलती है, जो भी हो छोड़ो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है गॉड ऑफ फिनिश यहाँ से चला जाने के बाद बोलना था कि जब नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा मैं तुम्हें ज़रूर रेस्पेक्ट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वो चला गया होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चार गॉड फर्स्ट क्लास गॉड यहाँ पे युवा और वांगडोंग और दामुबाई उसके घर पे गए थे जहाँ पे इनकी फाइट हो रही होती है। जहाँ पे चार सीन गॉड फर्स्ट क्लास गॉड यहाँ पे अपनी पावर को दिखा रहे होते, अपने रेटिंग्स को दिखा रहे होते। जहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोल रहा होता है कि आज तुम्हें मैं जो
सिक्स सेवन सीन गॉड है उनके पावर को दिखाने वाला हूँ। इसे देख के तुम डर मत जाना और मुझे ब्लेम मत करना। दूसरी तरफ बोल रहा होता है कि तुम में ऐसा कौन सा फर्स्ट क्लास गॉड है जो मेरे साथ फाइट करने वाला है। अपनी पावर को दिखा रहा होता है कि गॉड ऑफ ग्रीड उसके सामने आ जाता है और यहाँ को यहाँ पे फाइट के लिए चुनौती दे रहा होता है। जहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। दूसरी तरफ देखा जाता है यूहा बोल रहा होता है कि मुझे कोई प्लान देखना पड़ेगा जैसे कि हम लोग यहाँ से निकल सके। दूसरी तरफ गॉड ग्रीड बोल रहा होता है कि जो मेरी प्रेशर है इसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारी पावर भी कम नहीं है। दूसरी तरफ प्राइड यहाँ पे गुस्से में आ गया होता है, ग्रीड से बोल रहा था कि तुम साले कुत्ते कमीने मेरे सामने क्यों आ गए। जो मेरी लाइमलाइट है तुम उसे क्यों लेना चाहते हो। मैं यहाँ पे हीरो बनना चाहता हूँ, तुम्हें क्यों किसने बोला इसके अंदर आने में, एंटर पे करने में।